जय श्री राम। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम अपने निज निवास पधार चुके हैं। चिर प्रतीक्षा के उपरांत कोटि जनों के आराध्य का अपने निज निवास हुआ है आगमन, और उनके इस मनोरम मनोहारी रूप की प्रथम झलकी भी हम सबों के बीच अब आ चुकी है। और ये झलकी और ये उनका स्वरूप कुछ ऐसा है कि लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा भूषण बनमाला नयन विशाला माता पुनि बोली सोमति डोली तज हुतात यह रूपा की जय शिशुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा। तो भगवान का ये बाल स्वरूप बिल्कुल ऐसा है जिस पर मधुर मुस्कान है, प्रभु के एक हाथ में बाण और एक हाथ में धनुष है। और इसी स्वरूप के बारे में तो गोस्वामी जी ने कहा है कि तुलसी मस्तक तब नभै जब धनुष बाण लो हाथ। तो प्रभु का ये स्वरूप आ चुका है। मूर्ति को लेकर के मीडिया, सोशल मीडिया पर लगातार चर्चाओं का दौर जारी है और इस पर भगवान के दशावतार का भी चित्रण किया गया है। वहीं प्रभु के दो प्रिय सेवक हनुमान जी और गरुड़ जी भी इस मूर्ति में प्रभु के साथ हैं। मूर्ति कुल 4.5 फीट ऊंची है और स्वर्ण आसन इत्यादि लेकर के करीब 11 फीट ऊंची ये मूर्ति होगी, जिसकी चौड़ाई करीब 3 फीट के करीब रहनी है। और ये अयोध्या श्री राम जन्मभूमि नवनिर्मित मंदिर के भूतल पर यह मूर्ति स्थापित हो रही है। और इस अवसर पर पूरे दुनिया में हर्ष का वातावरण है और चारों तरफ आनंद है, भक्ति है, सर्वत्र राममय वातावरण है। लेकिन इस बीच भी कुछ विरोध के स्वर हैं और कहते हैं कि जो खल हैं वो मानते नहीं हैं। मानस में तुलसी बाबा कहते हैं कि खलहन हृदय अति ताप विशेषी जर ही सदा पर संपत्ति देखी। और वहीं तुलसी बाबा एक जगह और भी कहते हैं कि ऊंच निवास नीच करतूती देख न सकहीं पराई विभूति। तो इस देश में, इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो इस वेला में जब श्रद्धा और भक्ति इस प्रकार उमड़ी है और इतना भव्य दिव्य आयोजन हो रहा है, तब भी वो अपनी खल कपटी बुद्धि से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। लालू के लाल, सोनिया के नौनिहाल, सीताराम येचुरी की पार्टी से लेकर करुणानिधि का अभिप्राय है कि जो करुणामय है, करुणा के निधि तो साक्षात स्वयं भगवान है। तो करुणानिधि की पार्टी तक सब निरंतर विरोध कर रहे हैं। और भारत का विपक्ष विरोध करे तो समझ में आता है, इस विरोध के सुर में उनका भी स्वर है जिनके ऊपर इस महान धर्म, इस महान संस्कृति के प्रचार और प्रसार का उत्तरदायित्व है। कहा गया है कृण्वन्तो विश्व आर्यम, इस विश्व को श्रेष्ठ बनाने की जिम्मेदारी जिन पर है। ऐसे हमारे कई सारे साधु और संत हैं। कहते हैं कि साधु, मानस में तुलसी बाबा कहते हैं कि परमार्थ के कारज को साधु धरा शरीर। तो साधु का शरीर ही परमार्थ, स्व नहीं परहित के लिए है, संसार के हित के लिए है। और इस स्वरूप में होकर के भी कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जगत गुरु आदि शंकराचार्य की महान परंपरा के दो प्रमुख केंद्र, दो प्रमुख पीठ, उत्तर में अवस्थित ज्योतिष पीठ बद्रिकाश्रम और पूर्व में अवस्थित गोवर्धन पीठ जगन्नाथपुरी, इस दो पीठों से इस विरोध के स्वर भी आ रहे हैं। जहां तक बद्रिकाश्रम पीठ की बात की जाए तो इस पीठ से संबद्ध अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी और जगन्नाथपुरी गोवर्धन पीठ से संबद्ध स्वामी निश्चलानंद जी निरंतर वो भी इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर के इनके स्वर भी तल्ख हैं। और लगातार भारत के विपक्ष के साथ, विपक्ष के स्वर से कहें कि मैंने पहले भी कहा कि विपक्ष का जो सुर है उसमें इनका भी स्वर है। जबकि इन्हीं दो पीठों की बात करें तो बद्रिकाश्रम पीठ से ही संबद्ध जगत गुरु शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती जी और जगन्नाथपुरी पीठ से संबंधित शंकराचार्य अधोक्षजानंद देव तीर्थ जी, इन दोनों आचार्य की ओर से लगातार शुभाशीष और मंगल कामनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि इस पावन अवसर पर
जो राजनेता और साधु संत इसका विरोध कर रहे हैं, आए हुए आमंत्रण का, निमंत्रण का अनादर कर रहे हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि उनके पूर्व जन्म का या कहें किसी जन्म विशेष का कोई पुण्य होगा, तभी ये उनको निमंत्रण मिला है। अन्यथा इस भारतवर्ष में ऐसे बहुतेरे संत हैं, जिनमें से कईयों को मैं भी जानता हूं, कि जो निरंतर समाज के जागरण में, धर्म के प्रचार में लगे रहते हैं, इसके बावजूद भी वो इस दिव्य अवसर पर, इस आमंत्रण से, इस निमंत्रण से वो वंचित हैं। लेकिन वो बजाय अपने मुख मलिन करने की जगह इस अवसर पर जहां भी हैं वहां इससे संबंधित किसी न किसी आयोजन में सहभागी हो रहे हैं। मेरे जैसे भी बहुतेरे लोग हैं जो तन से, मन से और वचन से राम जी के ही काज में हैं, लेकिन उन्हें यह आमंत्रण नहीं मिला है। मैं तो यही सोचता हूं कि मेरे पूर्व जन्मों का कोई प्रारब्ध का कोई दोष रहा होगा, इसीलिए इस अवसर पर, इस ऐतिहासिक अवसर का मैं साक्षी नहीं बन पा रहा हूं सशरीर। लेकिन शरीर से न होने के बाद भी मन से प्रभु के इस दिव्य रूप का मैं भी दर्शन कर रहा हूं। और मैं भी सोच रहा हूं कि मैं नहीं जा रहा हूं तो कोई नहीं, बहुतेरे लोग हैं जिनका मुझसे कहीं ज्यादा राम जी के प्रति प्रेम होगा, मुझसे कहीं ज्यादा जिनके मन में राम जी के प्रति भक्ति होगी, वो भी तो इस अवसर पर अयोध्या में नहीं होंगे। वो राम जी का दर्शन जहां है वहीं से कर रहे हैं, मन में राम जी को याद कर रहे हैं, भज रहे हैं। मैं भी नहीं जा रहा हूं, लेकिन आपको आमंत्रण आया, आपको निमंत्रण आया है, और इसके बावजूद भी आप अनादर कर रहे हो। बड़े मूर्ख हो आप, और रामद्रोह आप कर रहे हो। वास्तव में ये समय जो है, यह ऐसा समय है कि कहें कि आई गए रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो वंदन बार। कि आई गए रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो वंदन बार। ये गीत आपने भी सुनी होगी, और ये श्री राम कथा मर्मज्ञ प्रेम भूषण जी महाराज के स्वर में ये गीत आया है। और ये गीत इस समय के लिए, इस वेला के लिए सर्वाधिक उपयुक्त गीत है। कि आई गए रघुनंदन, कहें कि रघुकुल के जो सिरमौर हैं वो श्री राम आई गए रघुनंदन, तो श्री राम आ चुके हैं। सजवा दो द्वार द्वार, ये वेला तो है कि घर घर द्वार द्वार रघुनंदन के 500 वर्षों के संघर्ष के उपरांत प्रभु श्री राम अपने जन्मभूमि पर पुनः विराज रहे हैं। प्रभु श्री राम का श्री विग्रह स्थापित हो रहा है। टेंट में अब तक करीब 3 दशकों से कहीं अधिक समय तक जिन्होंने टेंट में गुजारा है, वो प्रभु श्री राम आज अपने दिव्य भव्य मंदिर में विराजने वाले हैं। तो इस वेला पर तो हर्ष होना चाहिए, इस वेला पर तो आनंद होना चाहिए, जगह जगह कीर्तन, भजन और संकीर्तन होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस पर विरोध के स्वर बड़े ही प्रखरता के साथ और जोर के साथ आ रहे हैं। इस समय विरोध के स्वर जो हैं वो आ रहे हैं, ये बहुत ही दुखद है। तो ये समय तो बंदरवार सजाने का है, और स्वर्ण कलश रखवा दो। अरे घर घर द्वार द्वार पर कलश होना चाहिए। प्रभु श्री राम आजो रहे हैं, अपने निज निवास में पधार तो रहे हैं। तो मानस में तुलसी बाबा कहते हैं, नयन दोष जा कहूं जग हो ही, प्रीति वरन शशि कह नर सोई। तो कहते हैं कि जिनको नयनों का दोष हो, जो आंखों से ही अंधे हो, जिन्हें रतौजी हो या नेत्र की कोई गंभीर समस्या हो, तो उन्हें श्वेत, धवल, निर्मल, निर्दोष और कहें कि दीप्तमान आकाश पर छाया, जिसके प्रकाश चारों ओर बिखेर रहे हो, जिसका प्रकाश चारों ओर बिखर रहा हो, जो प्रकाशित हो, आलोकित हो, वो चंद्र भी उनको पीला दिखाई देता है। ओज, तेज और निस्तेज उनकी नजर में वो होता है, क्योंकि स्वयं वो अंधे जो होते हैं। तो इस समय अंधों की भी बाढ़ आ चुकी है भारत के अंदर। पूरे विपक्ष को देखे कि इन्हें आज के पहले कभी सनातन धर्म और संस्कृति की चिंता नहीं थी। आज के पहले इनके लिए शंकराचार्य और अन्य आचार्य पूजनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय नहीं थे। किंतु लगातार आप देखेंगे कि विपक्षी दल और कांग्रेस पार्टी के लगातार सोशल मीडिया हैंडल से आ रहा है, पूज्यपाद शंकराचार्य जी ने ये कहा, पूज्यपाद शंकराचार्य जी ने ये कहा। तो ये बहुत कुछ दुखद है।
और ये इस समय होना नहीं चाहिए। कांग्रेस और वाम धड़े की ओर से कहा जा रहा है कि शंकराचार्यों का अपमान हो रहा है। शंकराचार्य हिंदुओं के इकलौते सर्वोच्च प्रधान गुरु हैं। तो बता दूं कि ये वो संस्कृति है, ये वो देश है जहां कहा गया है कि एको अहम बहुश्यामी। तो एक ही ब्रह्म अपने को अनेकों रूप में अभिव्यक्त करते रहे हैं। तो यहाँ इस भूमि पर केवल जगतगुरु आद्य शंकराचार्य जी की ही परंपरा नहीं है। यहाँ रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, गौराचार्य और यही नहीं नाथ परंपरा, वारकरी परंपरा, ऐसे ढेरों परंपराएं इस भूमि पर हैं। जहाँ तक अगर दर्शन और पीठों के आधार पर विचार करें और जो हम कहते हैं कि जगत गुरु जैसी चीजें, तो कह दूं कि ये कोई रोम नहीं, यहाँ कोई पोप भी नहीं। तो हिंदू धर्म में पोप जैसा विधान है नहीं। अब रहा कि हिंदुओं के अलग अलग पंथ, हिंदुओं के अलग अलग संप्रदाय में जगत गुरु की अवधारणाएं हैं। हर संप्रदाय के पीछे कोई न कोई एक दर्शन है और उस दर्शन के प्रणेता आचार्य रहे हैं और वो आचार्य वास्तव में अवतारी आचार्य रहे। जैसे आद्य शंकराचार्य शिव अवतार माने गए हैं, वैसे ही जगत गुरु, वैसे ही आद्य रामानुजाचार्य जी जो हैं वो स्वयं में शेषा अवतार माने गए हैं, शेषनाग के अवतार माने गए हैं। वहीं उनकी 16वीं पीढ़ी में आए रामानंदाचार्य को स्वयं भगवान राम का अवतार माना गया है। ऐसे ही निम्बारकाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, गौराचार्य, ये सब भी भगवान के अलग अलग अवतार के तौर पर माने गए हैं। वहीं नाथ परंपरा में मच्छेंद्रनाथ और गुरु गोरखनाथ को भी अवतार माना गया है और गुरु गोरखनाथ को शिव अवतार बताया गया है। तो इन सबों के अपने अपने भारत में पीठ हैं और अपनी अपनी सबकी परंपराएं हैं और हर अवतार का और हर आचार्य का और हर पीठ का एक ही कर्तव्य है, जो कि मैं मानता हूं, मैं समझता हूं। मुझे लगता है कि आप भी इस बात से कहीं ना कहीं सहमत होंगे। तो इन सब अवतारों का, इन पीठों का, इन आचार्यों का केवल और केवल यही कार्य है, जैसा कि मैं मानता हूं, आप सभी इससे सहमत होंगे। ऐसा मुझे लगता है कि इन सभी का एक ही कार्य है कि जीव को शिव के मार्ग पर ले जाना। किसी जीव का, मनुष्य का यह लोक और परलोक दोनों लोक में उसका मंगल और कल्याण हो, यही किसी गुरु संत आचार्य का काम है। इसके अलावा सर्वत्र जय सनातन धर्म, सनातन संस्कृति का विश्व संचार हो, वहीं भारतवर्ष का सर्वत्र गुणगान हो, भारतवर्ष और सनातन संस्कृति का संपूर्ण विश्व में प्रभाव हो, यही कार्य तो इन आचार्य पीठ और संतों का रहा है। तो आज ये जो सवाल खड़ा किया जा रहा है कि शंकराचार्य जी असंतुष्ट हैं, नाराज हैं और निमंत्रण उन्हें ऐसे मिला वैसे नहीं मिला, तो इस समय मुझे लगता है कि एक उदाहरण और भी है कि यही रामानंदाचार्य की मूल पीठ जो काशी स्थित पंचगंगा घाट, जो रामानंदाचार्य का मूल पीठ है, वहां के आचार्य जगत गुरु रामानंदाचार्य जो कहें कि रामानंदाचार्य की अधिकृत पीठ, मूल पीठ, सबसे पुरातन पीठ पर बैठे आचार्य हैं, उनका एक बड़ा अच्छा वक्तव्य आया है कि इतना बड़ा आयोजन है तो स्वाभाविक है कि इसमें कुछ न कुछ भूल, कुछ न कुछ त्रुटि होगी ही। मुझे लगता है इस समय पूज्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी एवं पूज्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी को अपने ही पीठ से संबद्ध शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती जी एवं शंकराचार्य अधोक्षजानंद देव तीर्थ जी की तरह इस समय शुभकामनाएं प्रेषित करनी चाहिए। अगर आपको इनसे कोई व्यक्तिगत आपका विवाद है तो मुझे लगता है कि इस समय दो उदाहरण और भी महत्वपूर्ण है। एक श्री श्री रविशंकर जो आर्ट ऑफ लिविंग के हैं, मैं उनको एक टेलीविजन चैनल पर सुन रहा था, उनका एक बड़ा अच्छा वक्तव्य आया और इसी क्रम में एक वीडियो मैंने कहीं देखा कि रामानंदाचार्य जी की जो मूल पीठ है काशी पंचगंगा घाट अवस्थित, उस पीठ पर विराजित जगत गुरु रामानंदाचार्य रामनरेशाचार्य जी, इनका बयान भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है इस समय। इन दोनों का बयान बड़ा ही, रविशंकर जी और रामानंदाचार्य रामनरेशाचार्य जी का, इन दोनों ने बड़ा सुंदर इस समय बयान दिया है। मुझे लगता है कि सभी लोगों को इस बयान के विषय में, इनके इस वक्तव्य पर विचार करना चाहिए। इन दोनों लोगों ने बड़ा सुंदर वक्तव्य दिया है। इनका वक्तव्य ये कि इतना बड़ा आयोजन है, इतने वर्षों वर्ष के बाद प्रभु अपने निज निवास पर, जन्मभूमि पर
विराजित हो रहे हैं। तो इतना बड़ा अनुष्ठान है, इतना बड़ा आयोजन है, इतने लोग आने हैं और इतना बड़ा कार्यक्रम है, तो इसमें स्वाभाविक है कि कोई न कोई त्रुटि रही जाएगी या रहेगी। वैसे भी हम आप जब एक घर में भी छोटा सा अनुष्ठान करते हैं तो उसमें भी त्रुटि होती ही है, और हर अनुष्ठान के अंत में हम जो है देवताओं के समक्ष क्षमा प्रार्थना करते हैं। तो मेरा कहना है कि इतना बड़ा जब अनुष्ठान है तो स्वाभाविक है कि त्रुटि होगी। तो इस समय हम त्रुटि की संभावनाओं को लेकर अगर हम विपक्ष का हथियार बन करके और इस अवसर पर धर्म के विरुद्ध, देश के विरुद्ध और इस पावन बेला को अगर हम अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए अगर दुरुपयोग कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही अनुचित है। जगत गुरु रामानंदाचार्य रामनरेशाचार्य का तो वक्तव्य का एक लाइन और भी महत्वपूर्ण है कि वो कहते हैं कि इस अवसर पर जरूरी नहीं है कि हम सभी लोग अयोध्या अवस्थित प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में ही सहभागी होंगे, तभी हमारी प्रभु के प्रति निष्ठा और तभी हम जो है वो माने जाएंगे कि हम हिंदुओं के आचार्य हैं। हम इस दौरान देश के अंदर कहीं भी किसी मंदिर में, राम मंदिर में, किसी मंदिर में जो है हम कहीं भी भाग लें और वहीं से इस उत्सव का हम आनंद लें और अपनी सहभागिता को हम मतलब कहीं भी हम इस अवसर पर सहभागी हों, ये महत्वपूर्ण है, बजाय ये कि हम इस अवसर पर अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में ही हों। तो वास्तव में आज आवश्यकता ये है कि जो जहां है वहीं से इस अवसर पर आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। तो आज समय यह है कि हर द्वार सजाने की जरूरत है और इस चिर परिचित अवसर को आनंद और उत्सव के अवसर में परिणत करने की आवश्यकता है। लेकिन इस बीच और भी विरोध के स्वर कहीं कहीं से आ रहे हैं। कल एक मेरे मित्र का नेपाल से एक फोन आया, मेरे पुराने मित्र हैं और काठमांडू रहते हैं, वो भी लेखन इत्यादि से जुड़े हैं। उनका फोन आया कि नेपाल में भी कुछ विरोध के स्वर प्रारंभ हो गए हैं। तो ऐसे भी कहते हैं कि संसर्गानुदोष, जब भारत की भूमि पर बैठ करके एक बड़ा वर्ग जो है और कहें तो संपूर्ण विपक्ष, वहीं कुछ संत जो हैं, जब इस प्रकार के विरोध का स्वर पुष्ट कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि नेपाल पड़ोस में है और प्रकृति से, प्रवृत्ति से, संस्कृति से, परंपराओं की दृष्टि से नेपाल और भारत जो है वो बिल्कुल अभिन्न है। राजनीतिक तौर पर भारत और नेपाल भिन्न है क्योंकि दो अलग अलग शासन व्यवस्था दोनों देश के अंदर है, लेकिन धर्म की दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से, परंपराओं की दृष्टि से दोनों एक ही जैसा है और एक ही है। तो वहां से भी स्वर पुष्ट हो रहे हैं। नेपाल में पिछली बार भी आप लोगों ने देखा होगा जब महोत्सव में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या से जब अपना संबोधन दिया तो उसी समय नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी ओली जी का वक्तव्य आया कि अयोध्या जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं, अयोध्या नेपाल में है। तो अब जब इतना पावन अवसर आया है और नेपाल से चलकर के काली गंडकी की शिलाएं आई हैं, यहाँ जो विग्रह बनने हैं, मूर्तियां बननी है, उसमें उनका उपयोग होना है। वहीं अभी जो प्रभु श्री राम अपने निज निवास पधार रहे हैं तो देश भर से, दुनिया भर से लोग भेंट उपहार लेकर के जा रहे हैं और सर्वाधिक जिस भेंट उपहार की चर्चा हुई है वो है मिथिला क्षेत्र की, मतलब कि उत्तर बिहार और नेपाल की। और नेपाल से बड़ी संख्या में लोग भेंट लेकर के आए थे, महिलाएं आई थी, भगवान के लिए वो गीत भी गा रहे थे और गालियां भी भगवान को गा रही थी, सुना रही थी। तो बताइए, भारत और नेपाल का संबंध इतना है कि तन वरन वरन मुख निरावरण। कविवर गोपाल दास नेपाली की पंक्ति है, वो नेपाली मूल के भले ही कवि थे लेकिन भारत के राष्ट्र कवियों में उनका भी एक स्थान है। तो गिरिराज हिमालय से अपना कुछ ऐसा ही नाता है, वो कहते हैं। इस पावन अवसर पर विरोध के स्वर आ रहे हैं और ये स्वर नेपाल के माओवादी पार्टी के लोगों की तरफ से हैं। वहीं कई ऐसे पत्रकार बंधु जो अपने को प्रगतिशील बताते हैं, भारत में भी एक बड़ा वर्ग है पत्रकारों का जो अपने को प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव बताते हैं और केवल सनातन मूल्यों के ऊपर वो चोट करते हैं। तो ऐसे पत्रकार यहाँ भी हैं। मेरे पास जो कुछ इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स और इनके द्वारा लिखे गए चीज़ों के जो लिंक्स आए हैं उनमें एक पत्रकार महोदय का नाम जो है अनिल मिश्रा है। तो अनिल मिश्रा प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि सिया बिनु राम अधूरा। दूसरे पत्रकार हैं शैलेंद्र क्रांति, वो प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, हे श्री राम सीता माता कौन ठाम, नैहर, सासुर या वनवास। अब बताइए कितना निंदनीय ये कुछ है। क्या यह सवाल इस समय उचित है? अयोध्या अवस्थित जो मंदिर, जो नवनिर्मित जो प्रभु श्री राम का दिव्य मंदिर बन रहा है,
ये उत्तर भारत की प्रमुख शैली नागर शैली में बन रहा है और मंदिर 3 मंजिल ऊंचा है। तो जिस मंदिर प्रांगण में प्रभु श्री राम के अयोध्या से निकलने से लेकर के और लंका से लौटने तक मार्ग में जितने ऋषि मनीषी मुनि मिले हैं, चाहे वो अत्रि हो, भारद्वाज हो, वशिष्ठ हो, विश्वामित्र हो, सबकी वहां मूर्तियां लगनी है उस परिसर के अंदर। यही नहीं, प्रभु श्री राम की इस यात्रा में जटायु, सबरी, निषादराज गु, निषादराज केवट, नर और हनुमान जी, सुग्रीव जी, तो सबों की मूर्तियां लगनी है। तो वहां सीता मैया छूट जाएंगी क्या? दरअसल ये श्री राम जन्मभूमि है। अभी भूतल ही पूर्ण रूपेण निर्मित हुआ है और भूतल में ही जो है प्रभु श्री राम के बाल रूप के श्री विग्रह की स्थापना हो रही है। फिर भी ऐसे प्रश्न आ रहे हैं नेपाल से कि सीता माता कहाँ, नैहर अपने मैके नेपाल जनकपुर, सीतामढ़ी बिहार, या फिर वो ससुराल मतलब अयोध्या के किसी कोने में है, या फिर वनवास को चली गई है। जहां तक प्रश्न है सीता माता के साथ का, तो वो तो प्रथम तल पर जब ये पूर्ण रूपेण निर्मित होगा प्रथम तल, तो उस पर राम दरबार बनना है, जिसकी पहले से ही घोषणा है और मूर्ति निर्माण उसका चल रहा है। और राम दरबार बिना राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान के पूर्ण नहीं होता है। दुनिया के हर देवालय जहां मतलब राम विराजमान है, जो भी प्रभु श्री राम का मंदिर है, वो सब जगह पर राम दरबार ही होता है। दूसरा प्रश्न ये है कि ये तो भगवान का बाल रूप है जो भूतल में स्थापित हो रहा है। जहां तक सीता माता के साथ की बात है, तो सीता माता से प्रभु श्री राम की प्रथम भेंट तो मिथिला भूमि आने पर हुई है कि प्रभु श्री राम यहाँ मिथिला में जब आकर रुके हैं राजा जनक के अतिथिशाला में, जिसका मानस में तुलसी बाबा वर्णन करते हैं कि सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बासुलय दीन भुआला। तो एक सुंदर सदन नाम का एक ऐसा भवन, एक ऐसा अतिथिशाला जो हर ऋतु के अनुकूल है, वहां श्री राम जी, लक्ष्मण, ऋषि विश्वामित्र और संग आए, सिद्धाश्रम से संग आए सैकड़ों ऋषि मनीषियों को राजा जनक ने वहां रुकवाया था। और उस जगह से पास में ही एक स्थान है जिसको कहते हैं, जिसका रामचरितमानस में वर्णन आया है, बागु तराक, बाग तराक। तो एक सुंदर वाटिका है, उपवन है, वहां प्रभु श्री राम गुरुजनों के लिए पुष्प चुनने अनुज लक्ष्मण के साथ आते हैं। और वहीं पास में सीता मैया माता पार्वती का पूजन मनवांछित वर के लिए कर रही है, और उसके उपरांत वो भी उस बाग में अपनी सखियों के साथ आती है। तो प्रथम भेंट प्रभु श्री राम और माता जानकी की जब है, लटा ओट तब सखीन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। तो राम और सीता जी की जो प्रथम भेंट है वो मिथिला भूमि में है, और वो भेंट बिहार के मधुबनी में उस स्थान पर है जहां पर प्रभु श्री राम अपने गुरुजनों के लिए पुष्प चुनने आए थे, और सीता मैया माता पार्वती के पूजन के बाद आई थी। प्रभु श्री राम के जीवन का एक दूसरा और प्रसंग आता है, उठहु राम भजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। तो ना तो राम और सीता अयोध्या में कहीं मिले प्रथमता, ये तो प्रभु श्री राम के बाल लीला की भूमि है, राम जन्मभूमि। और स्वाभाविक है कि मंदिर 3 तले का बन रहा है, तो प्रथम तल में प्रथम जो मूर्ति बैठेगी वो प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप की बैठेगी। अब दूसरे और तीसरे तल पर जब मंदिर निर्माण होगा तो स्वाभाविक है कि राम बिनु सीता अधूरे और सीता बिना राम अधूरे हैं, क्योंकि राम का एक नाम तो सीतापति है। अतः इस समय इस बेला में ये विरोध कहीं से उचित नहीं है। और जो भी लोग भारत से नेपाल तक, विपक्ष से लेकर के मीडिया तक, संतों से लेकर के गृहस्थ तक, जो भी इस वेला पर विरोध कर रहे हैं, उनके लिए मैं यही बात कहूंगा कि मानस में तुलसी बाबा कहते हैं कि ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकहीं पराई विभूति। तो ये वही बात है कि आप ऊंचे भवन में बैठे हैं, आप हर दृष्टि से सबल है, सक्षम है, प्रभावी है, सम्माननीय है, लेकिन आपका सोच, आपका स्वभाव, आपकी बुद्धि, आपका चिंतन और आपकी वाणी और आपका कलम कहीं ना कहीं दग्ध है, कहीं ना कहीं उसमें दोष है, और कहीं ना कहीं ये व्यक्त कर रहा है कि आपका जो स्वभाव है वो कलमस कसाय है, और आप जैसे लोगों के लिए ही जो है कहा गया है कि मूढ़, जरमूढ़ शब्द आप जैसे लोगों के लिए ही कहा गया है। तो ये जड़ता, ये मूढ़ता, ये दुष्टता कृपया इस समय बंद कर दें। आप भी राम जी के
इस पावन राम जी के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के इस पावन अवसर का आनंद ले, क्योंकि वैसे भी कहा गया है कि मोह ही कपट छल छिद्र न भावा। तो प्रभु को कपटी, छली, छिद्रता युक्त, जो मतलब दूसरे की निंदा करे, दूसरे के अंदर कमियां ढूंढे, वो प्रभु को पसंद नहीं है। मोह कपट छल छिद्र न भावा। बस इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम।